नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस जीनियस की जिसे लोग प्यार से मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, हमारे अपने आमिर खान की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनका यही परफेक्शन जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन जाता है। 1988 के एक मासूम लवर बॉय से लेकर 2025 में समाज में बदलाव लाने वाले फिल्म मेकर तक आमिर की जर्नी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि एक सोच, एक पैशन और एक मिशन की कहानी है। आज हम उनकी लाइफ के हर पहलू को डीप डाइव करेंगे। उनका शानदार करियर, उनकी पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें, और हाँ, बॉलीवुड पर उनका कितना गहरा इंपैक्ट रहा है। तो चलिए इस कमाल की जर्नी पर चलते हैं। मोहम्मद आमिर हुसैन खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था। फिल्मी दुनिया तो उनके खून में ही थी यार। उनके पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और चाचा नासिर हुसैन एक मशहूर डायरेक्टर। आमिर ने अपना करियर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने चाचा के साथ शुरू किया। बचपन में एक छोटी सी झलक दिखी थी हमें उनकी फिल्म यादों की बारात में, लेकिन उनका असली डेब्यू 1988 में हुआ, फिल्म क़यामत से क़यामत तक से। और यार, वो फिल्म तो ऐसी चली कि आमिर रातों रात नेशनल क्रश बन गए, एक स्टार बन गए। सबको उनका वो मासूम, सीधा सादा, बॉय नेक्स्ट डोर वाला लुक इतना पसंद आया कि वो घर घर में छा गए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये बॉलीवुड में एक नए तरह के रोमांस और नए हीरो के आने का ऐलान था। 90 के दशक में आमिर ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, चाहे वो दिल का शरारती आशिक हो, जो जीता वही सिकंदर का एनर्जेटिक कॉलेज स्टूडेंट, या राजा हिंदुस्तानी का वो देहाती ड्राइवर। हर फिल्म में उन्होंने अपनी जबरदस्त वर्सेटिलिटी दिखाई और यहीं से उनका परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड दिखने लगा था। आपने सुना होगा, वो हर सीन में छोटी से छोटी डिटेलिंग पर ध्यान देते थे, चाहे वो किरदार का कॉस्ट्यूम हो, डायलॉग डिलीवरी का अंदाज हो, या बैकग्राउंड म्यूजिक। डायरेक्टर के साथ किसी बात पर घंटों बहस करना उनके लिए नॉर्मल था, लेकिन वो सिर्फ अपने काम से प्यार करते थे। उनका यही जुनून उन्हें बाकियों से अलग बनाता था और उनकी हर फिल्म में उनका यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन साफ नजर आता था। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो उस किरदार को जीते थे। साल 2001 में आमिर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर की कैप पहनी, अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट लगान के साथ। आप सोचिए, उस वक्त कौन सोच सकता था कि क्रिकेट, ब्रिटिश राज और एक गांव की कहानी, वो भी 6 महीने की लंबी शूटिंग के साथ, इतनी बड़ी हिट होगी। आमिर ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्हें आशुतोष गोवारिकर के विजन पर पूरा भरोसा था, लेकिन कोई भी बड़ा स्टूडियो इतनी महंगी और रिस्की फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लगान की शूटिंग गुजरात के एक बेहद दूर दराज गांव में हुई थी, जहां 6 महीने तक पूरी यूनिट ने डेरा डाला। एक्टर्स को प्रोफेशनल क्रिकेट की कड़ी ट्रेनिंग दी गई और आमिर खुद स्क्रिप्ट से लेकर कॉस्ट्यूम्स और कैमरा एंगल्स तक हर डिपार्टमेंट में पर्सनली इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये आमिर का पैशन प्रोजेक्ट था। और नतीजा, लगान ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि इसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। इस फिल्म ने आमिर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। वो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसे सिनेमैटिक विजनरी के रूप में पहचाने जाने लगे जो जोखिम लेने से नहीं डरता और बड़ा सपना देखता है। लगान के बाद आमिर की फिल्मों में एक खास पैटर्न दिखने लगा। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाले संदेश देने लगे। 2006 में आई रंग दे बसंती, जिसमें आमिर ने एक ऐसे नौजवान का रोल किया जो पहले कंफ्यूज था, लेकिन बाद में देशभक्ति और बलिदान के रास्ते पर चल पड़ा। यह फिल्म नए इंडिया की सोच और युवाओं के बदलते विचारों को बहुत खूबसूरती से दिखाती थी। फिर 2007 में उन्होंने डायरेक्ट की तारे जमीन पर। यार, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने डिस्लेक्सिया जैसे सेंसिटिव और अनजाने विषय को भारत में सबके सामने लाया, जिसके बारे में तब तक बहुत कम लोग जानते थे। आमिर ने इसके लिए बहुत रिसर्च की, डॉक्टरों से मिले और असली क्लासरूम में शूटिंग की। इस फिल्म ने उन्हें एक भावनात्मक रूप से परिपक्व फिल्म मेकर के रूप में स्थापित किया। हर माता पिता और शिक्षक ने इस फिल्म से कुछ न कुछ सीखा। 2014 में आई पीके, जिसमें उन्होंने एक एलियन का किरदार निभाया जो धर्म और अंधविश्वासों पर तीखे सवाल उठाता है। आमिर ने इस कैरेक्टर के लिए अपना पूरा कंफर्ट जोन तोड़ दिया। इस फिल्म ने कुछ विवादों को भी जन्म दिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिर 2016 में आई दंगल, एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म, जिसमें आमिर ने पहलवान महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया। इस रोल के लिए उन्होंने पहले अपना वजन बढ़ाकर 97 किलो किया, फिर घटाकर 70 किलो पर लाए। रेसलिंग की कड़ी ट्रेनिंग ली और हरियाणवी एक्सेंट पर भी कमाल का काम किया। यह फिल्म 2000 करोड़ से ज्यादा कमाकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। आमिर सिर्फ बड़े पर्दे तक ही नहीं रुके, उन्होंने टीवी पर भी अपनी छाप छोड़ी।
शो सत्यमेव जयते के साथ हर रविवार आमिर एक नया सामाजिक मुद्दा उठाते थे, चाहे वो चाइल्ड एब्यूज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फीमेल फोर्टिसाइड। हर एपिसोड न केवल दिल को छू लेने वाला और भावनात्मक होता था, बल्कि जानकारी भी देता था। इस शो ने समाज में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया और लोगों को इन मुद्दों पर सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने पानी फाउंडेशन की भी स्थापना की, जिसने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में जबरदस्त काम किया। गांवों को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाए, लोगों को जोड़ा। धीरे धीरे आमिर को अब लोग सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के तौर पर देखने लगे थे। उन्होंने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आमिर की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। उनकी पहली शादी उनकी कॉलेज फ्रेंड रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, जुनैद और इरा। लेकिन 2002 में उनका अलगाव हो गया, जिसने फैंस को काफी चौंकाया। बाद में आमिर ने फिल्म मेकर किरण राव से शादी की। दोनों ने सरोगेसी के जरिए आजाद नाम के एक प्यारे से बेटे को वेलकम किया। हालांकि 2021 में आमिर और किरण ने अपने सेपरेशन की घोषणा की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वे प्रोफेशनल और पेरेंटिंग संबंधों को बरकरार रखेंगे, जो उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। आमिर का नाम कई बार रूमर्स में भी आया, जैसे हॉलीवुड राइटर जेसिका हाइंस के साथ उनके रिलेशनशिप के रूमर्स, या फिर फातिमा सना शेख के साथ जब उन्होंने दंगल में काम किया। कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़े। 2015 में उनका इंटॉलरेंस वाला कमेंट एक बड़ा विवाद बन गया था, जिस पर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। पीके के समय भी कुछ धार्मिक समूह ने उनकी फिल्म का विरोध किया था। और फिर 2022 में आई हलाल सिन्हा चड्ढा, एक बड़े बजट की फिल्म जो हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी। लेकिन अफसोस, ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सोशल मीडिया पर बॉकॉट लाल सिन्हा चड्ढा जैसे ट्रेंड्स चले और फिल्म को भयंकर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। 120 करोड़ में बनी ये फिल्म 60 करोड़ भी नहीं कमा पाई, जो आमिर जैसे स्टार के लिए एक बड़ा झटका था। इस फेलियर के बाद आमिर ने खुद घोषणा की कि वो थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, आत्मचिंतन के लिए। शायद यही वो वक्त था जब परफेक्शनिस्ट ने खुद को फिर से इन्वेंट करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, आमिर खान हार मानने वालों में से नहीं है। 2025 में आमिर ने जोरदार वापसी की अपनी नई फिल्म सितारे जमीन पर के साथ। ये एक बेहद इमोशनल स्टोरी है जो स्पेनिश फिल्म कैंपियंस से प्रेरित है। ये फिल्म स्पेशल नीड्स वाले बच्चों, स्पोर्ट्स और इंसानियत की कहानी कहती है। दिलचस्प बात यह है कि आमिर ने इस फिल्म के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिले 120 करोड़ के भारी भरकम ऑफर को भी ठुकरा दिया और इसे थिएट्रिकल रिलीज पर ही लेकर आए। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम किया, जो उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को खूब सराहा और कहा कि आमिर की सोल वापस आ गई है। यह फिल्म साबित करती है कि आमिर सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि क्वालिटी और मैसेज उनके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। आमिर खान एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनकी यात्रा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पूरी किताब है। हर पेज पर नए इमोशंस, नए एक्सपेरिमेंट्स, कुछ फेलियर्स और कई बड़ी सक्सेस। वो कभी कंट्रोवर्सी में घिरते हैं तो कभी पब्लिक का दिल जीत लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा तय रही है, आमिर सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो हर रोल को जीते हैं। उनका परफेक्शन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है और उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बना देता है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आमिर खान का परफेक्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, या कभी कभी ये उनके लिए चुनौती भी बन जाता है? और क्या आमिर एक बार फिर बॉलीवुड के टॉप पर लौटेंगे और पहले जैसा जादू बिखेर पाएंगे? मुझे अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।